फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रिलेशन बिटवीन डी एंड पी। ठीक है, अंजलि सी, आरती जी सी, बाकी लोग भी बताइए। ये नोट्स के क्वेश्चन है, अगर किसी ने मेरे नोट्स भी ले गए होंगे तो वो इस पेपर में सारे मार्क्स लेके हैं। सी, बहुत बढ़िया सर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? तो जो लोग नहीं दिए हैं टेस्ट सीरीज क्लास, वो याद रखिए इनके बीच ये वाला रिलेशन, इसको गॉस लॉ भी बोलते हैं। गॉस लॉ की फॉर्म में आ रखा है, भले इसको नहीं बोलते हैं लेकिन ऐसा बोल रखा कि गॉस लॉ क्या है इन डाइलेक्ट्रिक में। तो कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पोलराइजेशन। तो कौन सा है आपका? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो पहले वाले का सी। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले का गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक, ये पूछा गया है। गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक, ये जो पेपर बनाया गया तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन जो है आप लोग, ठीक है, तो क्वेश्चन भी देख के जाओगे तो बहुत है। मुनेश अली जी बी, निधि भट्ट जी ए। गॉस लॉ क्या होता है डाइलेक्ट्रिक में? भूपेंद्र जी डी, बलवीर राणा जी डी। बाकी लोग बताइए, ए और डी में कौन सा होगा? ए है या करेक्ट, या डी है करेक्ट? राजेश जी डी। अरे आपको बता दूं मैं, ये जो है क्या है, ये है एम्पियर्स लॉ। तो ये क्या है? ये है फैराडे लॉ। और ये क्या है? ये कुछ नहीं है, गलत है। ये क्या है? यही तो है करेक्ट जवाब आपका। क्योंकि देखिए, डी, अगर हम यहाँ पर डी के जगह रख दें एप्सिलॉन, सर एप्सिलॉन ई रख दें, एप्सिलॉन ई डी की जगह, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एप्सिलॉन और ई यहाँ पर रख दीजिए। डेल डॉट डी एस इक्वल टू कितना? क्यू। तो यहाँ से जो है ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बन गया गॉस लॉ। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, नया क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। कितने वेरिएशन? सर आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। अरे, इधर बच्चे से चिल्लाते हैं मोहल्ले में 9-9 बजे तक, पता नहीं कैसे माँ बाप हैं इनके, चिल्लाए जा रहे हैं। 9 बजने को है, छोटे बच्चे तो घर के अंदर जाने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कोई भी कुछ भी करेगा। चलिए ठीक, ये ऑप्शन लग रहा है।
मुझे लगता नहीं कोई मोहल्ले में पढ़ता होगा शायद। आई थिंक मैं गलत, यहाँ पर बहुत ही खराब मोहल्ले में आया। फर्स्ट ब्लॉक डी किसने बताया था? हाँ, ये बहुत ही, मुझे लगता है नहीं, सभी चिल्लाते रहते हैं दिन भर। खैर छोड़िए, कुछ दिन की बात है। मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं था। कौन सा ऑप्शन होता है देखो, किसी का डी कैसे आ रहा था जो बताइए डी। वही तो नहीं कर सकते हैं, स्पीच ऑफ फ्रीडम दे रहे, क्या डांटना। मैं, हाँ मतलब एकदम ऐसे मिस्टेक वाला मेरे को जीवन में एक्सपीरियंस नहीं था कि धर्मपुर के नेहरू कॉलोनी में जो है, बहुत ही एक ऐसा वाला वो कभी नहीं देखा मैंने। एक सबके एंट्री गेट एक जगह, गांव का माहौल हो रखा है। अभी लगा लो 8:30 हो गए, 9 बजने को है। पता नहीं कैसे बच्चे माँ बाप को डांट ही तो नहीं सकते। मेरी, मैं बोलूंगा तो थोड़ा सा। थर्ड का सी, लग ठीक रहा सी। अब बताइए, नए सारे ऑप्शन आ गए, होमवर्क नहीं मिला होगा। होमवर्क के कुछ नहीं करते, इनके माँ बाप भी कुछ नहीं करते हैं, भी कुछ नहीं करते। इससे पहले वाला जो है, क्लियर हुआ आपको? इससे पहले वाले का आंसर कौन सा था? इससे पहले वाले का आंसर था ए ऑप्शन। ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कौन सा होता है? ए ऑप्शन है जगह। एंड एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो है फोर्थ का सी। और कोई? सभी सी वाले ठीक है। तो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है सब पे, इधर आपके पास नेगेटिव चार्ज है सब पे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये इसके पास जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो हाफ सी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते भी है कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पर सी लाते हैं वो जो कि कैपेसिटेंस होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये देखो, ये चार्ज है, ये विभव है, वोल्टेज है। सी इक्वल टू क्या? कैपेसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर होता है। तो ये कह रहे देखिए, यहाँ से जो इसकी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कितना है, वर्क डन भी इतना ही होता है। जो किया गया वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डायमेंशन ऑफ द सर ये हाफ। कैपिटल क्यू क्या है इसमें? कैपिटल क्यू चार्ज है, चार्ज। स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू रख दिया उन्होंने। सर थर्ड है ना इसमें? जी, थर्ड ऑप्शन सर। हाँ थर्ड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें का बी ऑप्शन। ये जो है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन। देखो ये जो है लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ दरअसल, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। जिसको दिखाते हैं यू से, या यू ई बोल दो, तो ये होती है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये एक तरीका है। देखिए, ये एक तरीका है कि ऐसे लिख दिए, इसकी एनर्जी की कितनी होती है, एम एल स्क्वायर, कितना, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। नीचे वॉल्यूम है तो एल क्यू, तो कितना आ जाएगा, एम एल की पावर -1
और टी की पावर -2। एक ये तरीका है कि आप इसको, ये जो है एलटी में पूछा गया था कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, एनर्जी डेंसिटी इन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा क्या तरीका है, एप्सिलॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन का वैल्यू रख दीजिए, डायमेंशन रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है, तीसरा ये, देखो वॉल्यूम है ना, तो इसका तो एल क्यू हो जाएगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ा जाए। देखो आ भी गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वही लिखा हुआ। देखिए कि एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एनर्जी डेंसिटी? तो अभी अभी पढ़ा था इतना। तो कितनी होती है? देखो यू ई जो है एनर्जी डेंसिटी होती है वो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी जगह, अगर इसकी जगह मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या होता है, यू एम यू बी इक्वल टू हाफ, ये कितना बन जाता है 1/म्यू, और ये है बी स्क्वायर। अगर टोटल फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में जो होता है यू ई दो यू बी, यानी एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी विद एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आ जाता है। इसीलिए जो टोटल आ जाता है वो आ जाता है यू ई प्लस यू एम। तो ये कितना आ जाएगा, यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ यू ई। ठीक है, इस यही तो हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी कितना, ट्वाइस इंटू कितना, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो टोटल में हाफ नहीं आता, ये याद रखना, टोटल में हाफ नहीं आता, लिखा हुआ नीचे देखे। टोटल एनर्जी डेंसिटी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन है? अभी तो बताया था मैंने ऊपर, ए ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट, देख लीजिए ए ऑप्शन। लेकिन क्या है, u इक्वल टू कितना कहा मैंने, यू ई प्लस यू एम कहा ना, यू बी कहा। हमने कहा कि फ्री स्पेस में यू ई और यू एम। आपका कोई दोस्त था, उसने कहा कि यू, मैं ज़रूरी थोड़ी के ना कि ट्वाइस ऑफ यू ई कर दूँ, और करके तो आपके दोस्त ने कहा मैं तो करता हूँ वाइस ऑफ टू बी भी तो लिख सकता हूँ, इसकी जगह रख दिया वैल्यू। तो अभी अगर यू बी लिखना हो तो कितना लिखूंगा मैं, भी केवल 1/2 एफ म्यू बी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या 2 से 2 कट गया, तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा अप्रोप्रिएट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हेलो हेलो हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए तब तक। देखो माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, तो देखिए ये कोई कैपेसिटर प्लेट थी, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो इनके वजह से एक फील्ड बहेगी, मान लीजिए ई नॉट है। अब अगर आपने कोई एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया और फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है वो डाइलेक्ट्रिक, और वो भी पोलराइज हो गया, तो यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव फील्ड, एक ये हो गई। अब क्लाउसियस ने क्या किया, यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स को उठा लिया बीच से, तो उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है P/3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन आ जाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ससेप्टिबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट है आपका ससेप्टिबिलिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ध्रुवीय अणुओं की सुग्राह्यता ताप पर निर्भर करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, या मे बी डिपेंड और
कभी कभार डिपेंड करती है, कभी कभार नहीं करती। तो विच वन ऑप्शन इज अ करेक्ट? बताइए इसका कौन सा आंसर है? बी, मंगेश जी बी, बलबीर आनंद जी बी, डी, none of these. बी। किसी का ए आ रहा है? भूपेंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया। तो मैं बता दूं जो है किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूबिलिटी देखी जाए तो डिपेंड करती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क के कारण उनकी टेंडेंसी होती है कि फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा आपके पास? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ना, अगर देखें हम यहाँ पर, तो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज, परमिटिविटी बताइए, परमिटिविटी सुग्राहिता बताइए डाइलेक्ट्रिक की। कौन सा ऑप्शन है? 10वें का कौन सा है? 10 का सी, परमिटिविटी। एप्सिलॉन पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। तो डी इक्वल टू कितना है, इतना नहीं सोचना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की डी बाई ई, इतना थोड़ी कितना सोचना है इसमें। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एटम्स, अगर मोस्ट ऑफ एटम की बात करें, मोस्ट ऑफ एटम जो है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। अल्फा को क्या बोलेंगे? अल्फा क्या है? मैंने अभी भी बताया, क्लाउसिस और मॉसिटी अल्फा और के बीच रिलेशन बताता है। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अल्फा इज, अंजलि, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो अल्फा क्या है यहाँ पर? एटॉमिक। तो जो जो आपका जो आता था, कौन सा, क्लाउसिस मॉसिटी इक्वेशन, वो किस किस के बीच संबंध बताती है? एक बार आ रखा है ये बात। अल्फा, अल्फा मतलब एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, या फिर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी भी बोलते हैं इसको। तो ये कहती है, देखिए ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए ये क्या आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच जैसे ही आप कोई क्या डाइलेक्ट्रिक रखोगे ना, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखो ऐसे होंगे, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। तो जैसे ही आपने फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाई, ये वाली बढ़ाई, वैसे वैसे पोलराइजेशन हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएंगे ना। तो कुछ टाइम बाद देखोगे, आप देखोगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, नेगेटिव इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव इधर आ जाएंगे सारे, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव।
तो इसको, इसका मतलब वो ध्रुवित हो गई। कैसे हो गए? ध्रुवित हो गई। तो जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे ना, ये ऐसे टूटेंगे। देखो ऐसे, इधर जोर लगाएंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है पी, जो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं पोलराइजेशन बढ़ता है। यहाँ से हम कहते हैं कि जो ई है वो डायरेक्टली, पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो अल्फा आएगा, अल्फा ई। इसको ही बोला जाता है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ये कहानी समझ गए? क्या कहा हमने कि वो एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ था, तो इसके पास क्या है, जो डाइपोल मोमेंट है वो शून्य होता है, क्योंकि देखो ये पोल बनाते हैं ना, डाइपोल बना रखा है इन्होंने, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे आपने फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई, बाह्य बल जो क्षेत्र की स्ट्रेंथ बढ़ाई, तो इनके बीच जो है चार्ज जो है सेपरेशन शुरू होने हो जाएगा। इलेक्ट्रो नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव उधर चल जाएगा। क्लियर है इतना? आदर्श चालकता, चलिए, आदर्श अचालक की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ आइडियल डाइलेक्ट्रिक इज, चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर। 12 का बताइए। किसी का कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक ना इंसुलेटर की भांति काम करता है। किसकी भांति? कुचालक की भांति। तो कंडक्टिविटी कुचालक के पास जीरो। चलिए लिखा हुआ है कि एफ इक्वल टू कितना बोल गए, के Q1 इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, कूलॉम फोर्स है। के डिपेंड करता है केवल माध्यम पर, या डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन ओनली द चार्ज, केवल आवेशों के मध्य। ए एंड बी, और ए एंड बी आर इनकरेक्ट। कौन सा होगा इसका ऑप्शन?
जो मैं म्यूट हूँ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। सिस्टम की यूनिट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बस इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या है, सिस्टम क्या है। कुछ देख, इस बात पर ऐसा नहीं करता कि सिस्टम के यूनिट क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि इनके बीच कौन से मीडियम में इमर्ज किया गया, इनको रखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है उसकी? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹ ठीक है, इसकी के की। चलिए, कह रखा है कि देखो, अगर कह रखा कि दो चार्जों के बीच की दूरी को अगर आधा कर दिया जाए। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज? आवाज तो आ रही है। आ रही रही है सर, सर। आ रही है। F = 1/r²। तो अगर दूरी को आधा कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो फोर्स 4 गुना, तो 4 टाइम्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए, क्या रखा? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर कितना होगा? किसके प्रोपोर्शनलिटी होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो, ये पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर पी बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था? 1/4πε0 Q/r²। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन में। बाकी लोगों को वंदना नोटियाल जी बी। बाकी और तो कौन सा ऑप्शन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी इज। चलिए, क्वेश्चन बताइए। एक बार लेफ्ट हो जाइए।